हेलो एवरीवन। हमने जो है पिछले कक्षा में उपसमुच्चय से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज चलिए देखते हैं 11th। तो देखिए 11th क्या बोलता है कि यदि पावर सेट, दो सेट है उसका पावर सेट अगर बराबर है तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों सेट भी बराबर होंगे। ठीक, मतलब कोई भी दो सेट है उसका पावर सेट यदि बराबर है, पावर सेट बराबर है, घात समुच्चय बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि उनके समुच्चय भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है देखिए। तो पहले इसको सिद्ध करने के लिए सॉल्व करेंगे कि मान लो PA बराबर PB, मतलब दो पावर सेट बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि A बराबर B। ठीक, ये दिया हुआ है, मान लो पावर सेट A बराबर पावर सेट B, तो हमें सिद्ध करना है कि A बराबर B। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो कोई इलेमेंट मतलब अवयव इस सेट में बिलोंग करता है, मतलब इस सेट में उपस्थित है। किस सेट में? A में। तो देखो जैसे मान लो सेट A जो है इसमें A भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A इज बिलोंग्स टू A लिखते हैं, A है तो A इज बिलोंग्स टू A। तो जब इसका पावर सेट बनाएंगे P ऑफ A, तो P ऑफ A में क्या क्या आ जाएगा? P ऑफ A में आ जाएगा आपका A आ जाएगा, B आ जाएगा और खुद A आ जाएगा और एक खुद फाई आ जाएगा। तो इसके पावर सेट में ये सब आते हैं। तो देखो जब A इसमें है जो अवयव A है वो A में बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए जब पावर ऑफ A में उसका जो सेट फॉर्म रहेगा, समुच्चय के रूप में रहेगा, वो आ जाता है। मतलब जब कभी A इज बिलोंग्स टू A, मतलब A जब A में उपस्थित है तो उसका सेट किस में चला जाता है भाई? पावर ऑफ A में। ठीक, पावर ऑफ A में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, सब भी सेट में होता है ऐसी। कोई एलिमेंट अगर उस सेट में है तो उस एलिमेंट का एक सेट बना देते हैं, किसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। वो उस किस में चला जाता है? पावर सेट में चला जाता है। ठीक, तो इसलिए मान रहे हैं कि x जब A में है, मतलब x जो है A का अवयव है, तो क्या हो जाएगा यहां से? x को अगर सिंगलटन सेट के रूप में लिया जाए तो वो कहां चला जाएगा? पावर ऑफ A में। ठीक, और पावर ऑफ A में जो है वो एलिमेंट के रूप में रहता है, अवयव के रूप में, इसलिए जो है ये इसमें चला जाता है और बिलोंग्स करता है, बोल रहे हैं मतलब उपस्थित रहता है। देखो ना, अवयव के रूप में A को लिए थे तो A उपस्थित है, इस प्रकार x को लिए हैं तो x उपस्थित हो जाएगा। ठीक, अब हम मान के चले हैं कि क्या कि PA बराबर PB, मान के चले हैं भाई। ठीक, तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा कि x जो है जब PA में है और PA किसके बराबर है? PB के बराबर है। PA PB के बराबर है, तो ये चला जाएगा PB में। ठीक, और कहां से आया ये? कहां से आया? ये आया समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से। अब देखो जब x इसमें हो गया, जो x का सेट है वो PB में हो गया। ठीक, तो x किस में चला जाएगा भाई? x B में चला जाएगा। कैसे? तो देखो ना, इसमें क्या किए थे, जब सेट के रूप में A इसका एलिमेंट है, किसका? पावर ऑफ A का अवयव है, तो उसका जो बिना सेट वाला अवयव होगा वो A में रहता है। उल्टा चल रहे हैं इस बार। तो इसलिए जो सेट ऑफ A है पावर ऑफ B में है, तो उसका जो अवयव है वो B में होगा। ठीक, और ये किसके लिए? फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब सभी एक्स जो
A में है, सभी एक्स जो A में है, मतलब जितने भी एक्स मिलेंगे, जितने भी अवयव मिलेंगे A में, उसके लिए ये काम करेगा। जो भी एक्स मिलेगा A में, उसका जो सेट बनाएंगे सिंगलटन सेट, वो पावर ऑफ A में चला जाएगा। और पावर ऑफ A में चला गया तो पावर ऑफ A बराबर तो पावर ऑफ B है। तो समीकरण 1 से PA के जगह में PB रख दिए। अब उसके बाद क्या किए कि जब सेट के फॉर्म में पावर ऑफ B में बिलोंग कर रहा है तो उसका जो अवयव है वो B में बिलोंग करेगा, उल्टा चलेगा इसमें, ठीक। और ये हम फार्मूला पढ़े हैं कि अतः ये क्या आ गया, एक से इज बिलोंग्स टू A इंप्लाइज एक से इज बिलोंग्स टू B, और ये सभी अवयव के लिए होंगे जो एक समय है। फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू A, इसको फॉर ऑल बोलते हैं सभी एक्स के लिए जो A में है, ठीक। जितने भी A में अवयव मिलेंगे उन सब के लिए ये कंडीशन पालन करेंगे। और यही तो परिभाषा है किसके लिए, सबसेट होने के लिए। सबसेट होने के लिए यही परिभाषा है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा कि सभी मिलेगा तो क्या हो जाएगा ये, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक। A इज सबसेट ऑफ B कैसे आया, A में जितने एलिमेंट मिलेंगे वो सभी एलिमेंट किसमें मिल रहे हैं, B में मिल रहे हैं। तो ये परिभाषा होता है सब उप समुच्चय के लिए। A के जितने भी अवयव मिलेंगे वो सभी के सभी अवयव B में मिल रहे हैं, ठीक है। तो परिभाषा होता है उप समुच्चय का, इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसके सबसेट उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इतना तक नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। इतना होने के बाद देखो, इसके बाद क्या कर लेते हैं, उल्टा चलेंगे हम। उल्टा कैसे चलेंगे, मान लो यहां तक हो गया, फिर मान लो y यहां से ना, मान लो अब क्या करेंगे, मान लो y जो है B में है, y जो है B में है, तो उसका जो सिंगलटन y होगा, मतलब y का सिंगलटन सेट बनाएंगे, वो किस में चला जाएगा, PB में चला जाएगा, ठीक। सेम उसके लिए भी करेंगे, जितने भी y मिलेंगे B में, उसका सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय बनाएंगे, वो सभी उसके किस में चला जाएगा, पावर सेट में चला जाएगा, B के पावर सेट में, घात समुच्चय में। उसके बाद जब वो जितने भी हैं वो घात समुच्चय में चला जाएगा तो PB बराबर तो PA है। समीकरण किससे, एक से फिर करके लिखेंगे, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, जितने भी y सिंगलटन के रूप में मिलेंगे वो B में मिलेंगे, पावर ऑफ B में, और वही पावर ऑफ B जो है पावर ऑफ A के बराबर है समीकरण एक से। तो ऐसा हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, जितने भी y है, यहां से क्या आ जाएगा, जितने भी y है वो मिल जाएगा A में, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू A। तो अतः लिखेंगे इसको, जितने भी y है वो B में बिलोंग कर रहे हैं, वो y A में भी बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू A, जितने भी y है उन सब के लिए। तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो ना परिभाषा से, जितने भी y है वो B में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब B के जितने भी एलिमेंट है, इस बार y मान लिए, B के लिए देख रहे हैं तो अलग अलग मान लिए, तो जितने भी y है जो B में है वो सभी किसमें है, A में भी है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू A, सभी जो है उसमें भी है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, B जो है सबसेट हो जाएगा y A के परिभाषा से, किसके परिभाषा से, उप समुच्चय के परिभाषा से। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक। और समीकरण 2 क्या था, A इज सबसेट ऑफ B, और समीकरण 3 क्या मिल गया, B इज सबसेट ऑफ A। तो समीकरण ये मिल गया, ठीक। अब देखो क्या लिखेंगे, समीकरण हो गया ये 2 और ये हो गया 3। तो समीकरण 1 और 2 और 3 से क्या हो जाएगा भाई,
a बराबर b। इस चीज को कई बार कर चुके हैं, a बराबर b। क्यों, कैसे होता है? जैसे कोई नंबर है x और छोटा या बराबर है y के, कोई संख्या है और वही संख्या छोटा या बराबर है x के, ये दोनों तभी संभव होंगे जब ये दोनों ही बराबर हो, x बराबर y। तो उसी प्रकार सेट में भी होता है, a सेट इसके अंदर है बोल रहे हैं और इस सेट को उसके अंदर है बोल रहे हैं, तो ये दोनों तभी फॉलो होगा या बराबर कथन सत्य होगा जब वो दोनों ही बराबर हो। ठीक, तो यही तो प्रूव करना था और ये हो गया प्रूव। ठीक, समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 12। तो इसमें क्या करना है कि x को सबसेट दिखाना है, मतलब उप समुच्चय दिखाना है किसके, y के, और दोनों जो समुच्चय है मतलब सेट है उन दोनों इस प्रकार डिफाइन है। कैसे कि y टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n जो है किसमें है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और एक और दिया है y बराबर 9n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर है। तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व किस प्रकार करेंगे भाई, दिया है x कैसा दिया है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n इज बिलोंग्स टू n, n इज बिलोंग्स टू n, मतलब जो n है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक, तो इसको जो है इसमें रखते जाना है भाई। तो देखो क्या रख दो, n बराबर 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक समय कौन से अवयव हो जाएंगे, इसका मान क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1 और माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अब दूसरा ले लो इसमें का 2 को, तो n इक्वल टू 2 ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 जा 16 और माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, मतलब 6 1 7 हो गया, ऋण 7, मतलब ये आ जाएगा 9। ठीक, उसके बाद ले लो n इक्वल टू 3, तो क्या क्या आ जाएगा भाई 4 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 किए थे, उसको इस बार कितना करना पड़ेगा 3 इंटू n, मतलब 3 इंटू 3 और माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा 4 3 से कितना हो जाएगा 64 और माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 54। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें मिलते जाएगा। ठीक, तो देखिए x कैसे बनेगा, अतः x कैसे हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 54 आ जाएगा, और इसके बाद जो जो मिलते जाएगा सब आएंगे, ये तो इनफाइनाइट तक मिलेगा। ठीक है, जो भी नंबर रखते जाएंगे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए y कैसे होगा। अब y बराबर क्या दिया है, तो दिया है y बराबर 9n माइनस 1 और सच दैट n कैसा है भाई, n इसमें भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि n कैसा होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज करो, n इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें रख दो 1, तो 9 इंटू 1 माइनस 1। ठीक, तो एक में एक गैप क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0।
ठीक है। अब n इक्वल टू 2 रख दो तो 9 इंटू 1 2 हो जाएगा, n की जगह में 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 9। फिर n इक्वल टू 3 रख दो तो 9 और 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 और 18 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 4 रख दो तो 9 इंटू 4 माइनस 1 और 9 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये, ठीक। वैसे ही करते करते जाएंगे तो इसमें देखो ना 0 9 18 27 क्या हो गया, ये 9 के जो है टेबल में आता है, 9 के पहाड़ा में आता है, ठीक। तो ये सब मिल रहे हैं, ठीक। मतलब y कैसे हो जाएगा, अतः y में कौन कौन आ जाएंगे, 0 आ जाएगा और 9 18 फिर 27 60 36 और फिर ऐसे करते करते जाएगा, ठीक। तो देखो, तो देखिए x जो है 0 9 54 ऐसे रख रहा है और देखो ना इसके भी 9 9 चल रहा है, ठीक। तो 0 इसमें है, इसमें भी है, मतलब 0 इसमें है तो इसमें है, 9 है तो 9 है और 54 तो इधर आएगा 54, ठीक। 9 के पहाड़ा में आता है। तो वैसे जितने एलिमेंट इसमें मिलेगा ना सब इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा y में, ठीक। तो इसको इसके बाद लिखना है, लेकिन उल्टा नहीं मिलेगा भाई, उल्टा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो जितने भी एक समय मिलेंगे, कैसे मान लो x जो है एक समय मिल रहा है तो इंप्लाइज क्या कर रहा है, इंप्लाइज क्या कर रहा है कि वही चीज इसमें भी मिल रहा है, इसमें y में मिल रहा है, ठीक। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि y में भी चला जा रहा है, मतलब इसमें भी जो अवयव मिल रहे हैं वो इसमें भी मिलते जाएगा, ठीक है। तो यही तो किसका परिभाषा है, उप समुच्चय होने के लिए। तो इसलिए जो है x जो है सबसेट हो जाएगा, चूंकि लिखना है इसको कि जितने भी x हैं x में, जितने भी x हैं मतलब अवयव हैं x में, वो सभी अवयव y में भी है, ठीक। और फॉर x इज बिलोंग्स टू x, जितने भी x कैपिटल x में है, जितने भी कैपिटल x में स्मॉल x मतलब अवयव है, उन सब जो है y में भी है, यही मतलब होगा इस लाइन में, ठीक है। जितने भी अवयव x में है वो सभी y में भी है, फॉर ऑल मतलब सभी x के लिए, मतलब जितने भी x है मतलब जितने भी अवयव है इसमें वो सभी y में भी है, ये मतलब हो गया इस लाइन का। तो यही तो परिभाषा होता है उपसमुच्चय का। क्या होता है कि a के जितने भी अवयव हैं वो b में भी मिल जाएं तो a को b का सबसेट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, x इज सबसेट ऑफ y, और यही प्रूव करना था हमको, ठीक। तो ये हो जाता है प्रूव्ड, ठीक। तो ऐसे बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर एग्जांपल। इसमें दिया है 3 सेट, कौन कौन सा, A जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और B दिया है 1 2 3 जिसमें 3 ही एलिमेंट है, और C दिया है 2 4, क्या दिया है 2 4। तो निम्न प्रतिबंधों के लिए समुच्चय x को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें x ऐसा समुच्चय है जिसके लिए प्रतिबंध दिया है, तो हमको x को फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि x जो है b के क्या है, उप समुच्चय है, इसका अर्थ वही है, और x जो है c के भी उप समुच्चय है। मतलब हमको क्या निकालना है कि ऐसा समुच्चय या ऐसा उप समुच्चय जो c के भी अंदर हो और b के भी अंदर हो, ऐसा समुच्चय जो c के अंदर भी हो और b के अंदर भी हो। दूसरा क्या है कि ऐसा समुच्चय जो b के अंदर तो है लेकिन c के अंदर ना हो, जो b के अंदर तो है और c के अंदर ना हो,
ठीक, वो क्या है, एक्स है, इसके लिए वो एक्स है इस कंडीशन के लिए। और तीसरा के लिए क्या चीज है एक्स, कि ऐसा उपसमुच्चय जो बी में है, बी में है और जो है इक्वल नहीं है, अंदर बस में है, केवल अंदर में है, इक्वल नहीं है। मतलब क्या होगा, वो केवल जो उचित उपसमुच्चय होता है ना, प्रॉपर सबसेट, वो बस मिलेगा, इक्वल वाला नहीं मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ जो सी के अंदर ना हो। ठीक, और चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो ए के अंदर हो, जो बी के अंदर भी हो और जो सी के अंदर भी हो, मतलब तीनों में जो मिलेगा वो वाले सेट इसमें आएंगे, वो वाले जो एक्स है वो इसमें आएंगे। ठीक, तो इसके लिए ये जानना पहले जरूरी है कि इनके अंदर में कौन कौन सा होगा। तो कैसे जानेंगे कि कौन कौन सा उसके अंदर में होगा, तो वही तो पावर सेट रहता है। पावर सेट में जो जो एलिमेंट मिलेंगे वही जो है बी के अंदर में रहेगा। ठीक, मतलब बी के समुच्चय के रूप में रहेगा, उप समुच्चय। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पावर ऑफ बी क्या क्या हो जाएगा, पावर ऑफ बी नहीं ए निकाल लेते हैं पहले, पावर ऑफ ए। ठीक, पावर ऑफ ए। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 के घात 4, 1 के घात 2 के घात 1 होता है ना, तो 2 के घात 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, मतलब इसका जो है 16 को सबसेट निकलेगा। तो कौन कौन से होंगे, तो पहले तो ये खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा मतलब ए आ जाएगा और एक फाई हो जाएगा, और सबका एक 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 होता है। ठीक, कई बार हम लोग कर चुके हैं इसको, तो सबका एक एक बना लो, मतलब सिंगलटन सेट, और 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और इसके बाद और क्या आएगा इसमें, 2 2 2 2 वाला बना लो, तो 1 2, ठीक, और 2 3, और कौन सा आ जाएगा 3 4, और कौन सा आ जाएगा 4 1, 4 1, और आ जाएगा 4 2, 4 2। ठीक, इतने मिलेंगे इसमें। ठीक, कितना 2 2 वाले। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और मिलेगा 3 1 वाला, 3 1 वाला और मिलेगा 3 1। ठीक, ये 12 हो गया। अब 3 3 वाला भी मिलेगा, कौन कौन से मिलेगा, 1 2 3 और 2 3 4 और 3 4 1, 3 4 1 और मिलेगा 3 4 1 हो गया 4 1 2, 4 1 2। तो इस तरह से 16 मिला था इसमें पावर ऑफ ए में। ठीक, अब देखो पावर ऑफ बी में कौन कौन से मिलेंगे, मतलब बी का घात समुच्चय कौन कौन से मिलेंगे। इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट है मतलब 2 के घात 3 और बराबर आ जाएगा 8। मतलब इसके अंदर में जो पावर सेट बनेगा बी के लिए उसमें 8 को मिलेगा अवयव। तो देखो एक तो खुद हो जाएगा बी और एक खुद हो जाएगा फाई। अब इसका जो एकल एकल अवयव है उसको ले लो, कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक, और कैसे हो जाएंगे, 1 2 और 3 हो गया और 1 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा और 3 1 3 1। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को मिल गया इसमें। ठीक, अब उसके बाद सी के लिए देखिए, तो सी में कैसे दिख रहा है, 2 अवयव दिख रहा है, तो 2 के घात 2 मतलब 4 को मिलेगा इसमें। तो पावर ऑफ सी में क्या क्या मिल जाएगा भाई, तो पावर ऑफ सी में सी मिलेगा और 5 मिल जाएगा और खुद 2 मिलेगा और खुद 4 मिलेगा। अब 2 का जोड़ी बनाएंगे तो वो सी ही हो जाएगा, 2 4 ही आ जाएगा। तो इसमें देखो 1 2 3 4 को मिलेगा,
मतलब अलग अलग इतने ही समुच्चय उप समुच्चय मिलेंगे इन सब के, ठीक, ए बी सी के। ये उप समुच्चय का सेट होता है कौन, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ बी, पावर ऑफ सी, ठीक। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए पहला, ऐसा जो बी में हो और सी में भी हो। तो पहले देखो इसमें छोटा वाला को कंपेयर करना चाहिए हमेशा, ठीक। कौन सा छोटा है, सी में कम एलिमेंट है, ठीक है। तो सी में कौन आ रहा है, देखो सी में खुद सी आ रहा है, और सी कौन है, सी कौन है, सी मतलब 2 4, ठीक, सी मतलब 2 4 दिख रहा है। तो देखो बी में 2 4 है क्या, बी में 2 4 है क्या, बी को देखना है। तो देखो बी में देखो है क्या, 2 और 4 नहीं है, तो सी वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक। अब फाई के लिए देखो, तो फाई जो है सी में है, और क्या फाई बी में भी है, तो देखो इसमें भी है, फाई जो है बी में भी है, फाई सी में भी है और फाई बी में भी है। तो इसके लिए जो है फाई आ जाएगा एक तो, ठीक। अब सेकेंड चेक करो 2, तो क्या 2 सिंगलटन 2 इसमें है बी में, तो हाँ है, देखो ये है, तो ये 2 भी आ जाएगा इसमें, ठीक। और कौन सा इस कंडीशन को पालन करेगा, तो 4 के लिए देखते हैं। 4 इसमें है सी में, लेकिन बी में नहीं है, देख लो बी में नहीं है, ठीक। बी में वैसे वाला उप समुच्चय नहीं मिलेगा, तो इसलिए 4 नहीं आएगा, केवल 2 को आएगा किसके लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड के लिए। तो सेकेंड कैसे बोल रहा है कि जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, जो बी में हो, बी के अंदर हो लेकिन सी के अंदर ना हो, सी के अंदर ना हो। तो देखो सी में जो है ना उतना को छोड़ दो इसमें और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो सी में कौन कौन सा है, बी के अंदर हो लेकिन सी के अंदर मत हो, वैसे वाला निकालना है। तो देखो सी में सी है तो इसमें तो है इसमें, ये कैसी कैंसर, फाई, तो फाई इसमें भी है, देखो तो फाई को नहीं लिखना है, ठीक, तो फाई कैंसल हो गया। अब देखते हैं 2 के लिए, तो 2 है और इसमें भी है, मतलब ये कैंसल हो जाएगा। अब देखते हैं 4, तो 4 तो इसमें है सी में, लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें आ जाएगा बी, और आ जाएगा 1, और आ जाएगा 3, और आ जाएगा 1 2, और आ जाएगा 2 3, और आ जाएगा 3 1, ठीक। इस तरह से निकलता है ये वाला कंडीशन, ठीक। मतलब ये दोनों छूटेगा, यही दोनों छूटे हैं इसमें, ठीक। इस कंडीशन में ऐसा उप समुच्चय जो बी में है लेकिन वो सी में नहीं होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए वो समुच्चय, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तीसरा, जो बी में है अंदर में और जो बी के बराबर ना, मतलब खुद बी को नहीं लेना है, सिंपल से बात है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी के बराबर ना हो, मतलब बी ही तो बी के बराबर होता है, तो ये वाला को मत लो, ठीक, बी को छोड़ दो। अब उसके बाद आ गया कि एक्स जो सी में नहीं है, मतलब रहेगा यही सब, इतना ही आएगा। देखो इन्हीं दो कंडीशन को देखो, कि एक्स के कैसा है, एक्स की बी के अंदर में है और एक्स जो है सी के अंदर में नहीं है, और ये सेकेंड कंडीशन है। मतलब इतना सब तो आएगा, लेकिन एक कंडीशन और आ गया कि एक्स जो है बी के बराबर नहीं है, मतलब बी के बराबर कब होगा, बी के बराबर बी होगा तभी होगा, ठीक। बाकी के लिए कोई बराबर ही नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा केवल सब के लिए, बी को छोड़ के सब के लिए। तो ये सब आ जाएंगे इसमें, कौन कौन, 1 3 1 2 और 2 3 और 3 1, ये सब इसमें आ जाएंगे बी को छोड़ के, ठीक। क्यों, क्योंकि ये देखो ना ये वाला कंडीशन दोनों सेम है, तो रिफाइन कर चुके हैं एक बार, इतना आएगा।
अब एक कंडीशन के लिए और सोचें कि वो बी के बराबर ना हो, तो बी के बराबर केवल बी है तो इसको छोड़ दो, बाकी कोई भी बी के बराबर नहीं है सबको ले लिए, तो ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक, अब देखते हैं चौथा के लिए। चौथा क्या बोल रहा है कि x ऐसा है जो a के अंदर है, x ऐसा है जो b के अंदर है, और x ऐसा है जो c के भी अंदर है, मतलब तीनों के अंदर में जो है उसी को लेना है। तो सबसे छोटे वाला को चेक करो पहले, सबसे छोटे वाला। तो देखो c को देखें, c मतलब 2 और 4, ठीक, c मतलब 2 और 4, ठीक है। तो क्या 2 और 4 इसमें है? तो इसमें नहीं है तो वो कैंसल, इसमें नहीं है 2 और 4, तो ये वाला कैंसल सी। 5 देखे तो 5 इसमें है, अब इसमें भी है, छोटा इसके बाद ये है, हाँ इसमें भी है, तो क्या इसमें है? तो हाँ इसमें भी है, तीनों में है तो लिखेंगे 5 को। ऐसा समुच्चय है ये, उप समुच्चय जो तीनों में ही है, ठीक। अब उसके बाद सोचे 2 के लिए, 2 के लिए, तो 2 के लिए देखो इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, देखो तीनों में मिल गए, तो 2 भी आ जाएगा इसमें, सिंगलटन 2, ठीक है। अब उसके बाद 4 के लिए सोचे, तो 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तुरंत कट गया, इसमें तो है लेकिन 2 ही तो फॉलो कर रहा है, ये वाला और ये वाला, लेकिन बी में नहीं है तो 4 नहीं आएगा, तीनों में जो रहेगा वही इसमें आएगा। तो इस तरह से भाई ये पहला का आंसर, ये दूसरा का आंसर, ये तीसरा का, ये चौथा का, सब प्रतिबंध को जो है संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सोच के बनाना पड़ता है, ठीक है। समझना है तो एक बार और रिपीट करके देखिए इसको, ठीक, और समझने का प्रयास कीजिए। सोचना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज देखेंगे, कौन सा 1.3, ठीक है। हाँ तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो हमको बताना है कि इनके जो फिल करना है, इसको खाली स्थान दिया है उसमें ये भरना है या ये, मतलब सबसेट है कि सबसेट नहीं है, केवल 2 ठो भरना है, ठीक। तो देखो 5 क्या बी के सबसेट है? तो 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, आपको पता है, कोई भी सेट रहे उसका सबसेट 5 होता ही है खाली। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय, ये हो जाएगा सबसेट है, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है, ए और बी दिया है, तो देखो ए के प्रत्येक अवयव जो है बी में बिलोंग करेगा तब होता है, तो एक है इसमें, ठीक, एक है और एक इसमें भी है, ठीक, 2 है इसमें लेकिन 2 नहीं है, तो चूंकि जो है 2 ए में है, 2 इज बिलोंग्स टू ए बट नॉट इंप्लाइज 2 इज बिलोंग्स टू बी, मतलब 2 ए में है लेकिन 2 में बी नहीं इंप्लाइज कर रहा है, ठीक है, मतलब नहीं मिल रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इंप्लाइज कर रहा है कि 2 बी में नहीं है, ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा, सबसेट उप समुच्चय की परिभाषा से, ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, ए और सी के बारे में देखिए, तो ए कैसा है, 1 और 2 है, ए कैसा है 1 और 2, और सी कैसा है 1 2 4 6 8, तो देखो 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 जो है इसमें भी मिल रहा है। अब सेकेंड के लिए देखें 2 है और 2 इसमें भी मिल रहा है, मतलब ए में जितने भी अवयव भी मिल रहे हैं, एक्स को मान लीजिए कि ए में बिलोंग कर रहा है, और हमको कैसे मिल रहा है भाई कि एक्स जो है सी में भी मिल रहा है, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू सी, मतलब जितने भी अवयव ए में मिलेंगे, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए, जितने भी अवयव एक्स में मिल रहे हैं सभी के लिए, वो सभी के सभी सी में भी मिल रहा है, इसका मतलब वही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए जो है सबसेट हो जाएगा सी के, ठीक है, परिभाषा से, उप समुच्चय के परिभाषा से। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया है, बी और सी के बारे में पूछ रहा है, तो बी और सी को देखो, तो एक इसमें है तो एक इसमें भी है, चलो ठीक है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, ठीक है,
8 इसमें है तो 8 भी है इसमें, मतलब जितने भी अवयव बी में है वो सभी सी में भी विद्यमान है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि जितने भी एक्स बी में मिल रहे हैं वो सभी एक्स किस में मिल रहे हैं, सी में भी मिल रहे हैं। एक्स को एक अवयव दर्शाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। जो भी अवयव बी में मिल रहा है वो सभी अवयव सी में भी मिल रहा है। फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू बी, मतलब जितने भी बी में अवयव मिल रहे हैं उन सब के लिए कंडीशन को पालन कर रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सबसेट हो जाएगा, बी सबसेट सी, ठीक है। बी सी का उपसमुच्चय है, तो इस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए सेकेंड क्या करना है कि इसमें निम्न में कौन सत्य है और कौन असत्य है ये दिखाना है, ठीक है। तो पहला देखिए, एक सेट दिया है 1 3 7 है ए में, एक सेट बी दिया है जिसमें 1 3 5 7 है। तो क्या ए जो है बी के अंदर में है, ठीक, और क्या ए जो है सहीच में बी के अंदर में, मतलब ये वाला क्या होता है, ये वाला कंडीशन कि अंदर में हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, मतलब ये सबसेट की परिभाषा अगर लगाएंगे तो ये आता है। और ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन तब होता है जब बी में एक एलिमेंट ए से ज्यादा मिल जाए, कम से कम एक एलिमेंट बी में ए से ज्यादा बता दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये वाला कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखें, ए इज सबसेट ऑफ बी, कैसे में आएगा, चूंकि ए में जितने भी अवयव बिलोंग कर रहे हैं, देखो 1 कर रहा है तो 1 है, 3 कर रहा है 3 है, 7 कर रहा है 7 है, ठीक। चूंकि जितने भी एक्स ए में है, मतलब जितने भी अवयव ए में बिलोंग कर रहा है उसके लिए जो है वो अवयव बी में भी मिल रहा है। फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए, जितने भी अवयव ए में होंगे, फॉर ऑल का मतलब वही है, जितने भी अवयव ए में होंगे वो सभी अवयव बी में भी मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ना, 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। तो ये तो सबसेट की परिभाषा है, नहीं क्या है, सबसेट की परिभाषा है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके लिए, तो इसके लिए ये बताना रहता है कि सबसेट तो हो और साथ ही साथ बी में ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो केवल इसमें हो, बड़ा वाला में, मतलब सुपरसेट इसका ये है, सुपरसेट अधिसमुच्चय। तो अधिसमुच्चय में एक अगर ज्यादा हो जाए, कोई भी कम से कम एक ज्यादा हो जाए ए से, बराबर बस मत हो, एक ज्यादा हो जाए ए से, कम से कम एक, ज्यादा हो गया तो और अच्छी बात है। एक भी अगर ज्यादा हो जाता है उसके सुपरसेट, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, मतलब खुद उसके बराबर नहीं होता, उसके अलावा हो सकता है। तो देखो, चूंकि 7 जो है बी में ऐसा मिल रहा है कि 7 जो है, सॉरी 7 नहीं 5 ऐसा मिल रहा है बी में, देखो ना, बी में 5 ऐसा मिल रहा है कि 5 जो है ए में नहीं मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा है, और ये तो है, और साथ ही साथ ये हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट, मतलब ए जो है ऐसे हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सबसेट है बी के, मतलब बी के अंदर में ही है, उसके बराबर नहीं होगा, ठीक। ये हो गया, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक, दोनों कंडीशन को पालन कर रहा है, मतलब ये भी है और ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा सत्य, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सत्य। अब देखिए सेकेंड, यदि a इक्वल टू 2 3 9 है और b इक्वल टू 3 to 9 है, तो क्या ये होगा। तो देखिए पहला के लिए देखिए, तो 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, 9 इसमें है 9 भी है, मतलब पहला तो ये मिल जाएगा कि x, मतलब जितने भी अवयव a में है वो सभी अवयव b में भी है, इसलिए जो है ये हो गया, ठीक, जितने भी अवयव x में है सभी a में है, ठीक। तो ये हो जाएगा a इज सबसेट ऑफ b, ठीक, a b के अंदर है, ठीक। अब जब उल्टा करेंगे क्या होगा, इसके लिए देखो ना, x इज बिलोंग्स टू b ले लो इस बार, मतलब b के अवयव ले लो
और देखो सभी जो बी में मिलेंगे, वाई ले लो, अलग नाम से शो कर लो, तो वाई इज बिलोंग्स टू ए, ठीक, फॉर ऑल वाई इज बिलोंग्स टू बी के। कैसे? देखो जितने भी बी में मिल रहे हैं अवयव, देखो 3 मिल रहा है तो इसमें भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो इसमें भी, मतलब इसमें भी एक एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, छूट ही रहा है उसमें भी, बी में जितने भी अवयव बी में मिल रहे हैं वो सभी अवयव ए में भी मिल रहे हैं। फॉर ऑल बी लिखे हैं इसीलिए, फॉर ऑल जो वाई बी में है, ठीक, सभी जितने भी अवयव बी में है वो सभी ए में भी मिल रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा, इस बार उल्टा हो जाएगा, बी इज सबसेट ए हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों कंडीशन से क्या आ जाएगा भाई, कोई संख्या x y से छोटा या बराबर है और y जो है छोटा या बराबर है x से, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, x बराबर y। वही चीज सेट में भी काम करता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। तो केवल इस तरह से लिख सकते हैं, उससे छोटा क्षय करके नहीं कह सकते, छोटा क्षय करके नहीं कर सकते। जैसे कोई नंबर को क्या करते हैं, 7 इज लेस आर इक्वल टू 7 लिख देते हैं, लेकिन 7 छोटा है 7 से, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर वो बराबर भी हो तब, ठीक, और बराबर नहीं 6 तो अलग बात है, ठीक। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है, ये बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिख दिया है कि बराबर नहीं हो सकता बोल दिया, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा डिटेल में लिखना रहता है, जमा के लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा क्या दिया है कि ए जो है 1 2 3 6 है और बी जो है 2 3 6 है, ठीक है। तो क्या बी जो है ए के अंदर में है, मतलब क्या उसका सबसेट है, और ये वाला कि बी जो है उसके अंदर में नहीं है, दोनों कंडीशन को क्या पालन कर रहा है। तो देखिए चूंकि दिया है बी को बताना है इस बात, बी उसके अंदर में है, बी को चेक करो, देखो 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, 3 है 3 भी है, 6 है तो 6 है, मतलब जितने भी अवयव ऐसे मिलेंगे बी में वो सभी अवयव किसमें मिल रहे हैं, ए में भी मिल रहे हैं, वो सभी जो है ए में भी मिल रहे हैं। फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू बी के लिए, मतलब जितने भी अवयव बी में मिल रहे हैं वो सभी अवयव ए में भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सही, क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, तो ये तो ऐसी गलत हो जाएगा, उसके अंदर में मिल रहा है, मतलब कम से कम ये तो होगा ही, ठीक, ये है तो ये तो होगा ही, भले बराबर हो ना हो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये तो होगा ही, ये है, ठीक है। तो इसको कट कर दिया है, मतलब बोल रहे हैं कि सबसेट नहीं है, उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय तो है, देखो ना उससे छोटा ही है, इसमें एक ज्यादा एलिमेंट मिल रहा है, कौन ज्यादा, 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य, ठीक। अब देखो चौथा क्या दिया है, a इक्वल टू 1 5 दिया है और b इक्वल टू 1 3 4 6 9 दिया है। तो a b के अंदर है ऐसे बोल रहा है, तो फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया। देखो 1 इसमें है तो इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 तो इसमें है ही नहीं भाई, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब दूसरा देखें कि a जो है b के अंदर में है, ये भी नहीं होगा, देखो 5 अलग से आ गया है, इसमें है ही नहीं, इसका सबसेट ही नहीं होगा, ठीक। तो ये भी गलत, तो ये कुल मिला के ये तो असत्य हो गई, एक ही तो में पकड़ आ गया था, तो दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, जबकि हमको दोनों सही बताना था। तो इस तरह से ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, जांच कीजिए सत्य है अथवा असत्य, ऐसे पूछा है, मतलब जो दिया है स्टेटमेंट वो सही है कि गलत है। तो देखिए पहला के लिए ए बी जो सेट के रूप में है वो क्या इसका सबसेट है कि नहीं है, ये देखना है। तो देखो नहीं है तो दिया हुआ है, तो देखो ए जो है पूरा पूरा इसमें मिल रहा है और बी अवयव भी इसका इसमें मिल रहा है और ये सेट के रूप में है, मतलब इसका उपसमुच्चय होगा भाई, क्या हो जाएगा, इसको ए मान लो, तो ए के जितने भी अवयव है वो बी, इसको पूरा बी मान लो तो बी में भी मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला जो है इसका सबसेट हो जाएगा।
लेकिन दिया क्या है कि सबसेट नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरा, ए ई दिया है और ये सबसेट है इस किसके, इस समुच्चय सेट, ये बताना है। तो देखो इसमें कैसा है, एक से शब्द है, एक से एक अंग्रेजी वर्ण वाला है, तो इसको तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। क्या क्या आता है इसमें, ए ई आई ओ यू, इतना ही मिलता है स्वर। ठीक, अंग्रेजी वर्ण वाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 में 5 स्वर, ऐसे करके निकालते हैं इसको। ठीक, तो देखो इसमें ए मिल रहा है और ए इसमें भी है, बी ई मिल रहा है, ई इसमें भी है, तो इसको ए मान लेंगे पूरा, तो ए के जितने भी अवयव हैं वो इस बी में भी मिल रहा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, और दिया भी है सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा सबसेट है बोल रहा है, लेकिन देखो 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, और 3 तो ठीक है, 3 मिल रहा है दोनों में, लेकिन 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये इसका सबसेट है बोल रहा है, तो गलत हो गया, ये तो इसका सबसेट नहीं है भाई। ये इसके जितने अवयव है वो सभी के सभी इसमें मिलता, तब होता उसका सबसेट उपसमुच्चय, तो ये जो है गलत है। ठीक, असत्य हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तो ए बी सी दिया है, इसके क्या क्या उपसमुच्चय होते हैं, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, या खुद ये हो जाता है ए बी सी, मतलब ये खुद हो जाता है एक सेट, या फाई होगा, और दोनों का पेयर बनाएंगे ए बी बी सी और सी ए, 3 और मिलता है। तो इसमें का देखो ए है तो ठीक है भाई, ये सही हो गया। ठीक, अब ए के लिए देखें तो सिंगलटन सेट, मतलब ये सेट के रूप में है तो बिलोंग नहीं करता, इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि कोई भी सेट के रूप में हो तो इसमें भी उसका सेट के रूप में अगर मिलता अंदर तब बिलोंग कर रहा है, ऐसे बताते, अवयव के रूप में रहता तो, लेकिन इसमें अवयव के रूप में केवल ए है, सेट के रूप में नहीं है ए, तो इसलिए वो बिलोंग नहीं करेगा, केवल क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये गलत है। ठीक, गलत हो जाएगा। ए इसमें बिलोंग करता है ऐसे बोल सकते हैं, ए बी सी में। ठीक, और इसको अगर करना है तो ए जो है सबसेट होगा ऐसे बता सकते हैं, लेकिन सेट उसमें बिलोंग कर रहा है तो नहीं है, सेट के रूप में तो है ही नहीं कोई भी अवयव। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है, कैसे दिया है, एक समुच्चय है जिसमें फाई सिंगलटन फाई मतलब सेट के रूप में है, 1 है और 1 और फाई का एक सेट है और 2 है, मतलब 1 2 3 4 5 अवयव का एक समुच्चय ए है। ठीक, तो कौन कौन सा सत्य है ये बताना है हमको। ठीक, तो देखो जितने भी अवयव रहते हैं वो सब उस सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं मतलब उपस्थित रहते हैं। तो देखो 5 उपस्थित है, 5 पूरा सेट के रूप में है लेकिन उपस्थित तो है, इसके लिए तो एक अवयव ही कहलाएगा ये वाला, ये भी एक अवयव कहलाएगा, ये भी बिलोंग करता है, ये भी एक अवयव कहलाएगा, ये भी बिलोंग करेगा, 2 भी एक अवयव कहलाता है, वो भी बिलोंग करेगा। ठीक, बिलोंग करेगा मतलब उपस्थित है। ठीक, और इनका जब सेट बनाएंगे, सबका सेट बना दो तो क्या करेगा, वो सबसेट हो जाता है, सेट को सबसेट दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसके हिसाब से, फाई बिलोंग करता है ए, मतलब फाई ए के अंदर उपस्थित है, तो देखो क्या है इसमें फाई, तो यस, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि फाई का जो सिंगलटन सेट है क्या वो उपस्थित है, तो हाँ ये देखो इसके लिए सिंगलटन सेट नहीं बन रहा है भाई, इसको कई लोग क्या समझ जाते हैं, इसका सबसेट होगा। ठीक, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, इसमें अलग से ये वाला भी है, देखो ना। ठीक है, दिया हुआ है तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, अवयव है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर ऐसे दिया रहता ना कि फाई जो है सबसेट है एक, तो ये भी सही होता, क्यों, क्योंकि ये वाला फाई कर रहा है, इसका सेट बना दो, इसका सेट बनाओगे तो वो बिलोंग करेगा, ये मतलब उसका सेट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उपसमुच्चय सबसेट हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा, तो
ए का सिंगलटन सेट बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें एक ही दिख रहा है, सेट के रूप में नहीं दिख रहा है। अगर उसको सेट बनाएंगे क्या करेगा, ए सेट बनाएंगे इसका, तो वो सबसेट हो जाएगा ए का, बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, चौथा देखिए, तो 2 और 5 का सेट बनाओ तो वो सबसेट है क्या? तो देखो 2 इसमें है, 5 भी इसमें है, देखो ना 2 इसमें है, 5 भी इसमें है, इसलिए उसका सेट इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, तो 2 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है, ये केवल अवयव के रूप में है। अगर ये इस प्रकार रहता तो उसको उसका सबसेट बोल सकते थे। इस प्रकार है, 2 को ले रहे हैं तो उसको बिलोंग कर रहा है करके बता सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल रहा है, लेकिन इसको जो है सबसेट नहीं दिखा सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, असत्य हो जाएगा। छठवां देखिए, 2 1 इन एक ऐसा है सिंगलटन 1 है और 2 है। चलो 2 बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या सिंगलटन 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब एकल समुच्चय, तो देखो केवल 1 बिलोंग कर रहा है, एकल समुच्चय थोड़ी है। ठीक है, तो वो सबसेट ठीक बोल रहा है, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा दिया है, इसलिए सही हो जाएगा। अगर हो रहा है करके देता तो गलत हो जाता, सही में नहीं हो रहा है। देखो ना, 2 बिलोंग कर रहा है और ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका उप समुच्चय नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उप समुच्चय नहीं है, नहीं है का चिन्ह है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठवां बाद 7वां, सिंगलटन 2 सिंगलटन 1 सबसेट नहीं है, ये तो इसी वाला हो गया। सिंगलटन 2 भी नहीं है, सिंगलटन 1 भी नहीं है, और नहीं है दिया है, मतलब ये सही है, स्टेटमेंट सही है। ठीक, ये सच में इसका उप समुच्चय नहीं होगा, और नहीं हुआ है दिया है, मतलब ये सत्य हो गया। ठीक, अब देखिए 8वां, 5 दिया है, 5 का सेट दिया है और 1 5 दिया है, तो क्या इसके अंदर है? तो देखो ये सब तीनों अलग अलग अवयव है, ये अवयव अगर ए में भी मिल जाएंगे तो ये उसका क्या हो जाता है, सबसेट। तो देखो 5 इसमें है तो 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, 5 सेट के रूप में है इसमें अवयव, तो क्या इसमें भी सेट के रूप में है? तो हाँ है। अब 1 और 5 एक एलिमेंट है सेट के रूप में, तो इसमें भी 1 और 5 एक एलिमेंट है सेट के रूप में, तो तीनों इसके अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा, और सबसेट दिया है मतलब सही हो जाएगा। ठीक, अब 9वां देखिए, 5 सेट का सेट बनाए हैं, वो इसके अंदर में है, इसे बता रहे हैं, उप समुच्चय है। तो देखो 5 सेट का सेट है, मतलब 5 सेट जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए, मिलना चाहिए, तो 5 सेट के मिल रहा है, अवयव के रूप में है, देखो। ठीक, तो अवयव है ऐसे, तो ये जब ए में बिलोंग करता है क्या हो जाता है, इसका जो सेट बनाएंगे ऐसे करके, ये किस में चला जाएगा भाई, पावर ऑफ ए में, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो ये दिया है ऐसे करके, ठीक, ये सही में हो जाएगा इसका सबसेट, मतलब ये वाला जो है सत्य हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दिमाग लगा कि इसको सत्य है कि असत्य चेक किया जाता है। ठीक, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप जो है आगे क्वेश्चन बनाइए और भेजा करो भाई, क्वेश्चन बना बना के भेजा करो, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।